तो वहीं अलीगढ़ में अंतर जनपदीय गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। 2 फाइनेंस कर्मियों से 14 लाख की लूट की थी। पुलिस ने लूट का खुलासा किया। कब्जे से 10 लाख की नकदी, कार, बाइक और हथियार जब्त किया। फरार लुटेरों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो अलीगढ़ में अंतर जनपदीय गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 2 फाइनेंस कर्मियों से इन शातिरों ने 14 लाख की लूट की थी। पुलिस ने लूट का खुलासा किया और साथ ही 10 लाख नकद भी बरामद किया है। कार और बाइक, हथियार भी पुलिस की टीम ने जब्त किया। फरार लुटेरों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। जौनपुर में चोरों का आतंक जारी है। रिटायर्ड रेलवे स्टेशन अधीक्षक के घर पर चोरी का मामला। घर के सदस्यों को बंधक बनाकर लाखों की चोरी की गई है। नकदी सहित 40 लाख रुपए के जेवरात चोरी हुए हैं। बदलापुर थाना क्षेत्र के पूरा मुकुंद गांव का ये पूरा मामला। तो जौनपुर में चोरों का आतंक जारी है। बता दें कि रिटायर्ड रेलवे अधीक्षक के घर पर चोरी की गई है। घर के सदस्यों को बंधक बनाकर लाखों रुपए की वारदात को अंजाम दिया गया। नकदी सहित 40 लाख रुपए के जेवरात भी चोरी किए गए हैं। ललितपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। सैकड़ों चमगादड़ों की मौत हो चुकी है। बदबू के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। थाना सौजना के गांव क्योलारी का ये पूरा मामला। तो खबर ललितपुर से आपको बता दें, भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बता दें कि सैकड़ों चमगादड़ों की मौत हो चुकी है। बदबू के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी भी हो रही है। थाना सौजना के गांव क्योलारी का ये पूरा मामला। तो वहीं नोएडा के निठारी गांव में 2 युवकों ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से गांव में हड़कंप मचा है। सुसाइड करने का कारण अभी तक साफ नहीं है। गांव के अलग अलग जगहों से दोनों शव मिले हैं। फांसी के फंदे से लटके मिले थे दोनों शव। सूचना पर पहुंची है पुलिस। तो नोएडा के निठारी गांव में 2 युवकों ने सुसाइड कर लिया। आत्महत्या से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में दोस्तों ने मिलकर एक दोस्त की हत्या कर दी। तेजाब डालकर नाबालिग को नहर में फेंक दिया। नहर में जला हुआ शव बरामद किया गया है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी हुई है पुलिस। सूरजपुर थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव का मामला। तो ग्रेटर नोएडा में दोस्तों ने एक दोस्त की हत्या कर दी। तेजाब डालकर नाबालिग को नहर में फेंका। नहर से जला हुआ शव मिला। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। कार्रवाई की जा रही है। आगरा में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने निरीक्षण किया है। जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। अस्पताल की हालत देखकर नाराजगी जताई है। निरीक्षण के दौरान लिफ्ट खराब मिली, शौचालय के गेट भी टूटे हुए मिले और साथ ही भीषण गर्मी में एसी और कूलर लगवाने के भी निर्देश दिए हैं। तो आगरा में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने निरीक्षण किया है। जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और इस दौरान भारी अव्यवस्थाएं देखने को मिली। बता दें कि चिकित्सालय की लिफ्ट भी खराब मिली, तो वहीं शौचालय के गेट भी टूटे हुए मिले और भीषण गर्मी में एसी और कूलर की भी व्यवस्था नहीं थी और अब एसी कूलर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी एसटीएफ की जांच में एक बड़े साइबर ठगी रैकेट का खुलासा हुआ है। नोएडा से गिरफ्तार आरोपी मोहन सिंह उर्फ रॉकी, जो पेशे से ड्राइवर है और अनपढ़ भी है, उसके जरिए चलाए गए 152 बैंक खातों में अब तक 265 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला है। आपको बता दें कि आरोपी मोहन सिंह के खातों से देश के 17 राज्यों में दर्ज 75 मामले में ठगे गए पैसे का लेन देन हुआ है। आरोपी के बैंक खातों को यूपी, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में हुई साइबर ठगी में इस्तेमाल किया गया। एसटीएफ की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी के तार कंबोडिया, चीन और नेपाल में सक्रिय भारतीय साइबर ठगों से जुड़े हैं। विदेशों में बैठकर भारतीय लोग देश के लोगों को साइबर ठगी कर लगातार निशाना बना रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट और ट्रेडिंग के नाम पर ठगी के मामले सबसे ज़्यादा विदेशों में बैठकर सामने आ रहे हैं। पुलिस की जांच में ये बात निकल कर आई है। कंबोडिया, नेपाल और चीन में बैठकर साइबर ठग भारत के लोगों को लगातार निशाना बना रहे हैं। फरवरी में यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट द्वारा मोहन सिंह उर्फ रॉकी नाम के एक आरोपी को होटल से गिरफ्तार किया था। इस आरोपी की जांच में चौंकाने वाले खुलासे में दरअसल आरोपी से जुड़े हुए 152 बैंक खातों में 265 करोड़ रुपए के लेन देन का मामला जांच में खुलासा हुआ है। खुलासा ये भी हुआ है कि चीन, नेपाल और कंबोडिया में बैठे कुछ साइबर ठगों से आरोपी संपर्क में था और भोले भाले लोगों के बैंक खाते खुलवाकर कमीशन पर बैंक खाते उपलब्ध कराया करता था और होटलों में रुककर बैंकिंग किया करता था और होटल में रुकने के दौरान जो आधार कार्ड होटल कर्मियों को देता था वो भी फर्जी हुआ करता था ताकि पुलिस इस तक ना पहुंच पाए। मोहन सिंह उर्फ रॉकी
जो यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था वो अनपढ़ है और ड्राइवरी का काम करता है। बावजूद उसके भोले भाले लोगों को निशाना बनाकर, उनको लालच देकर, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड इस्तेमाल कर बैंक खाते खुलवाया करता था और उन बैंक खातों में ठगी का पैसा आया करता था। एसटीएफ की जांच के साथ में ये बात भी पता चली है कि देश के 17 राज्यों में इन बैंक खातों पर 75 मामले दर्ज हैं। इन 17 स्टेट की अगर बात की जाए तो वहाँ की पुलिस भी अब आरोपी मोहन सिंह को रिमांड पर लेगी और रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ की जाएगी। साइबर ठगी के पैसे को जिन बैंक खातों में डलवाया जाता है वो इसी तरीके से जो भोले भाले लोग हैं उनको बहला फुसलाकर उनके बैंक खाते यूज किए जाते हैं और उस पैसे को विदेशों में भेज दिया जाता है। फिलहाल जो साइबर ठग हैं जो विदेशों में बैठे हैं वो कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ पाएंगे ये तो देखना होगा, लेकिन आरोपी मोहन सिंह से जुड़े कई अहम खुलासे यूपी एसटीएफ की जाँच में अभी तक सामने आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। ललितपुर के गांव कुशमाट के ग्रामीणों को उस समय बड़ा झटका लगा जब लेखपाल ने 25 साल पहले बने इंदिरा आवासों पर रहने वाले ग्रामीणों को जमीन पर अवैध कब्जा करने का नोटिस थमा दिया। नोटिस में लिखा कि ग्रामीण पिछले 2 सालों से ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा किए हुए हैं और उन्हें 2 साल का जुर्माना भरना होगा। हैरानी की बात तो ये है कि नोटिसों में से एक ऐसे ग्रामीण की भी जमीन को ग्राम सभा की भूमि बताया गया है जिसने उसे विधिवत रूप से खरीदा था। लेखपाल ने इस क्रय की गई जमीन पर भी 2 साल का अवैध कब्जा दर्शाया और जुर्माना भरने का नोटिस थमाया है। सर जो समझ जाएगा सर जी इंदिरा आवास बने सारे को मैंने बहुत दिन से रह रहा, हमें पता नहीं सारे को मैंने हमारे पिताजी के और पहले के पिताजी के मम्मी के नाम बनाया आवास। सब कम उनकी उम्र होगी कुछ जाएगी 60-70 साल से ऊपर। सारे को ना ये लेखपाल लोग हैं इनने हम लोगों की कार्रवाई कर दी। इसलिए क्या कार्रवाई कर दी है लेखपाल? इन्हें जो लिख दिया सर कहीं को मैंने 167 की कार्रवाई कर दी कि 2 साल से कब्जा करें। सर इन मकानों को सर हमें पता नहीं है सर जिनके पास कब के बने हैं। अब जाई समझते का 50-60 के रहने वाले और जो पटवाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ से हटो और हमारी फसल भी थे लिख के दे मानसन ने के इनकी फसल है हमारी पट्टे हैं दुनिया के। हाँ। और 3-3 लाख रुपया मंगा है। कौन मांग रहे 3 लाख? बे सब जने मंगा है पटवाई के 3 लाख रुपया दो। किस चीज के पैसा दो? क्या तुम्हारी के जुर्माने की। ये घर कब से बने अम्मा? 50-60 साल के। हम आवास आ तो हमारे पति के नाम हम वही आवास में रह रहे हैं। पटवाई लोग जैसे लिख रहा के है सो 2 साल के बसे हैं तो मैं वह सो का 2 साल जब फसल में है। हाँ। वह सो पटको जो मकान है हमें 3 लाख रुपया दो। बाकी ये मकान आपके कब से बने यहाँ पे? हमारे जो बाप मकान के बनाए हैं मकान हमें खबर नहीं है। जो आवास हमारे ना है। कौन सा आवास है जो? इंदिरा आवास सरकारी मकान बना है? सरकारी मकान बना है। पैसा मिला था इसका है? हो कितने समय पहले मिला था ये पैसा? 20-25 साल हो गई मैं लगभग। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।